क्या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की कुर्सी खतरे में है? और क्या डोटासरा भाजपा पर आरोप लगाकर अपनी सियासी जमीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको बताएंगे इस वीडियो में। जी हाँ, देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा का प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल बस ऑलमोस्ट समाप्त होने ही वाला है और कहा जा रहा है, बड़ी जोरों से खबरें सामने आ रही है कि अब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर जल्द ही सचिन पायलट मिलेंगे। और इन्हीं बातों से शायद गोविंद सिंह डोटासरा थोड़ा घबराए हुए हैं, थोड़े से डिस्टर्ब्ड हैं। वो अब अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलना वापस शुरू कर चुके हैं। उन्हें शायद ये लग रहा है कि अगर वो ऐसे आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते रहेंगे तो शायद वो थोड़ा सुर्खियों में आ जाए, थोड़ा खबरों में आ जाए, जिससे कांग्रेस उन्हें थोड़ा सा मौका वापस से दे दे राजस्थान में। और इस बात का खुलासा हुआ केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के एक बयान से। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस में रिमोट पर सरकार चलाने की सालों से परंपरा चलती आई है। जब से कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे देश में, तब से परंपरा चलती आई है। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के भाजपा सरकार पर लगाए गए आरोपों पर शेखावत जी से सवाल पूछा गया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में कभी भी फैसले बदल दिए जाते थे, कभी फैसला प्रधानमंत्री और कैबिनेट पर थोप दिया जाता था, तो कई बार कैबिनेट के फैसलों को मीडिया और पब्लिक के सामने फाड़कर उनका उपहास बनाया जाता था। उसकी वजह से कांग्रेस नेताओं को लगता है कि भाजपा की सरकार में भी ऐसा ही होता होगा, लेकिन भाजपा में ऐसी परंपरा नहीं है, ऐसा शेखावत जी कह रहे हैं। राजस्थान की सरकार जनता की उम्मीद के अनुरूप काम कर रही है। आगे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डोटासरा की स्थिति जब भी डामाडोल होती है, तब भी उनकी राजनीतिक नैया डूबने वाली होती है, तो वो अपनी आवाज ऊंची कर लेते हैं, भाजपा सरकार की नीतियों को कोसना शुरू कर देते हैं। शेखावत जी ने आगे कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से 2 चुनाव हुए। उनमें से एक चुनाव उपचुनाव था जिसमें भाजपा 1 सीट से 5 सीट तक पहुंच गई। पंचायती राज के चुनाव हुए जिसमें भाजपा को अभूतपूर्व सफलता मिली, यहां तक कि डोटासरा के क्षेत्र में तक भाजपा जीत गई और कांग्रेस हार गई। तो अगर हम इन सभी बातों को देखें तो शायद इन सब चीजों से ही डोटासरा थोड़े डिस्टर्ब है, थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को कवर अप करने के लिए वो शायद भाजपा पर टिप्पणियां करके, विवादित बयान देकर खुद की राजनीति बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो डोटासरा जी की कुर्सी तो बचेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे बने रहे राजस्थान उनके साथ।